नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बेहद खास है। बात होगी आधी आबादी की, उस आधी आबादी की जिसने सत्ताधारियों को कहीं ना कहीं सत्ता पर बिठाया, लेकिन उनके साथ छल हुआ है। छल कैसे? लाडली बहन योजना तो आपको याद होगी, जो आधी आबादी के लिए लाई गई, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आई है। बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा क्या हुआ है, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि आधी आबादी के साथ छल कैसे हुआ और क्या बड़ा खुलासा या किस राज से जो पर्दा है वो उठा है। तो चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां सरकार महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाती है। योजना का नाम रखा जाता है लाडली बहन, ताकि हर गरीब औरत को महसूस हो कि सरकार उसके साथ खड़ी है, उसके हित के लिए खड़ी है। लेकिन जब इस योजना की हकीकत, जी हां, सच सामने आता है तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली होती है। महाराष्ट्र में इस योजना के नाम पर 26 लाख के फर्जी खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें गलती से या कहें कि साजिशन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कर दी गई। ये घटना न सिर्फ सिस्टम की नाकामी को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस तरह योजनाओं के नाम पर आम जनता का पैसा, जी हां, आपका और हमारा पैसा गलत हाथों में चला जाता है। और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा के लिए हाजिर हुए। तो चलिए एक बार फिर अपने विषय पर लौटते हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि आंकड़े नेताओं की गढ़ से जुड़े हुए हैं। अजीत पवार के पुणे जिले में 2,04,000 फर्जी लाभार्थी मिले। एकनाथ शिंदे के ठाणे जिले में 1,25,300 खाते सामने आए और देवेंद्र फडणवीस, उनके नागपुर में 95,000, जी हाँ, 95,500 फर्जी लाभार्थियों की पहचान हुई। क्या ये महज इत्तेफाक है कि तीनों बड़े नेताओं के क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा फर्जी खाते पाए गए? इत्तेफाक मानते हैं आप, या फिर ये राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत का मामला है? विपक्ष का आरोप साफ है दोस्तों कि ये सब वोट बैंक मजबूत करने के लिए योजनाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की रणनीति है, एकदम गलत तरीके से। अब ऐसे में सरकार ने कहा है कि सभी लाभार्थियों की ई केवाईसी करवाई जाएगी। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ी पहले ही हो चुकी है, तो ई केवाईसी जैसे उपाय कितने भरोसेमंद होंगे? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? अगर फर्जी आधार और नकली दस्तावेजों से बैंक खाते खुल सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि वही खेल ई केवाईसी में नहीं होगा? कौन देगा इसकी गारंटी? यहां यह समझना होगा दोस्तों, यह जरूरी है कि भारत में वेलफेयर स्कीम्स की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा ये रही है कि असली जरूरतमंद को लाभ मिले और फर्जीवाड़ा करने वालों को बाहर किया जाए। लेकिन हर बार भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव इस प्रक्रिया को कमजोर कर देते हैं। अब इस घटना की आप बात कर रहे हैं हम, तो इस घटना का एक और पहलू है, वो है जनता का भरोसा। गांव की गरीब महिलाएं, खेतों में काम करने वाली मजदूर, रोज मेहनत करने वाली जो बहनें हैं, इन सब ने ये सोचा कि सरकार उनकी मदद करेगी, उनकी मदद के लिए योजना लाई गई। लेकिन जब पता चलता है कि उनके नाम पर उनकी जगह किसी और ने पैसे खा लिए, तो उनका भरोसा टूटता है। वो भरोसा जो वो अपना वोट देकर जताते हैं। यह सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये उन उम्मीदों का भी मुद्दा है जो जनता योजनाओं को, जो कहीं ना कहीं जनता को योजनाओं से जोड़ती है। जब एक योजना में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो बाकी योजनाओं पर लोग कैसे भरोसा करेंगे और करें भी कैसे? इस मामले का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी कहीं ना कहीं अहम हो जाता है। महाराष्ट्र की तरह देश के करीब हर राज्य में महिला या गरीब वर्ग के लिए योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना इसका उदाहरण है, जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। अगर महाराष्ट्र में 26 लाख फर्जी अकाउंट हो सकते हैं, तो पूरे भारत में ऐसे फर्जी खातों की संख्या कितनी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये स्थिति दर्शाती है कि भारत के वेलफेयर सिस्टम में तकनीकी सुधार के साथ साथ राजनीतिक ईमानदारी भी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी, क्योंकि उसके बिना
ये योजनाएं उस इंसान तक या उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती जिसके हित के लिए लाई गई है। मीडिया के रवैये पर आते हैं, वो भी सवालों के घेरे में है। 5,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वही मीडिया जो छोटे छोटे मुद्दों पर घंटों डिबेट करता है, इस मामले पर या तो चुप है या सतही रिपोर्टिंग कर रहा है। क्यों? क्या ये नेताओं के दबाव का असर है या मीडिया की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? आम जनता को ये समझना होगा, आपको और हमें ये समझना होगा दोस्तों, कि अगर मीडिया इस तरह चुप रहेगा तो सत्ता पर कोई दबाव नहीं बनेगा और ऐसे मामले आसानी से दबा दिए जाएंगे। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या ये 5,000 करोड़ रुपए की गलती है या एक सोची समझी, बिल्कुल सोचा समझा घोटाला? अगर ये गलती है तो इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, किसकी जवाबदेही होगी? और अगर ये घोटाला है तो इसके असली गुनहगारों को सजा दिलाना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी है। ये विरोधाभास बेहद गहरा है कि आम आदमी का अगर 5,000 रुपए गलत खाते में चला जाए तो बैंक तुरंत नोटिस भेजता है, लेकिन जब 5,000 करोड़ रुपए फर्जी खातों में चले जाते हैं तो पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम। इस पूरे मामले का सबसे कड़वा सच वो यही है दोस्तों कि ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा, जनता के भरोसे पर एक बड़ा घात, एक बड़ी चोट है। अगर सरकारें योजनाओं को भी वोट और सत्ता की राजनीति में बदल देगी, अगर सिस्टम जनता के टैक्स को सुरक्षित रखने में नाकाम रहेगा और अगर मीडिया इस पर चुप रहेगा, तो जनता धीरे धीरे योजनाओं पर भरोसा करना छोड़ देगी दोस्तों। और जिस दिन जनता का भरोसा उठ गया, उस दिन लोकतंत्र का असली संकट शुरू होगा। तो ये संकट ना शुरू हो, इसके लिए हमें भागीदारी निभानी होगी, आवाज उठाना होगा और साथ ही साथ इस सच से सामना करते हुए हर किसी को रूबरू कराना होगा कि आखिर जो योजनाएं हमारे हित के लिए या ऐसे वंचित लोगों के हित के लिए लाई जाती हैं, उन तक वो लाभ पहुंच भी रहा है या नहीं, उसकी सच्चाई क्या है। ये योजनाएं जो लाई जाती हैं, जब उन वंचितों तक, उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है तो जा कहां रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त देश के हर नागरिक के जहन में घूम रहे हैं, कौंध रहे हैं। ये तो एक राज्य की मैंने बात की है, लेकिन पूरे देश भर में अगर इन योजनाओं की बात करें जो लाभार्थियों के लिए, जो वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए लाई जाती हैं, समाज के ऐसे वर्ग के लिए जो शोषित है उसके लिए लाई जाती है, तो क्या उन तक ये लाभ पहुंचना नहीं चाहिए? तो आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, ये चर्चा में जो भी तमाम चीजें हमने रखी हैं उसको लेकर आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, ये जो घोटाला सामने आया है उसको लेकर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? आप मेरी चर्चा से सहमत है, असहमत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये हर तबके तक, हर एक इंसान तक, हर एक देश के नागरिक तक पहुंच सके, कि वो सच से रूबरू हो सके कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि एक वोट की जो कीमत है वो एक वोटर, एक मतदाता ही समझ सकता है। क्योंकि सत्ताधारी तो जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी जो कथनी है वो करनी में नहीं बदलती है, वो कथनी ही रह जाती है। तो अब वक्त आ गया दोस्तों कि कथनी करनी को एक करने का। तो आवाज उठाइए, सवाल पूछिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते आप लोगों से अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कुनबा जितना बड़ा होगा, संवाद उतना ही दिलचस्प और सच के साथ हम आपके साथ में रख पाएंगे। इसी के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।